आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। वर्ष 2025 में मेरा ये परिवार और ज़्यादा बढ़े और आप सभी अपने जीवन में जो भी गोल आपने 2024 में अचीव नहीं किए हैं वो 2025 में अचीव कर लें। आपकी सफलताओं को आप सुनिश्चित करें, आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर दें, स्वस्थ रहकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, उन्नतिदायक कदम उठाएं। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए है। अब आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूं कन्या राशि वालों का जनवरी माह का, जो कि साल का प्रथम माह है, उसका मासिक राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं इस साल के प्रथम माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की। तो पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को आ रही है। लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पोंगल आ रहा है 14 जनवरी 2025। संकट मोचक एकादशी 17 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। शर्तीला एकादशी भी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाएगा 26 जनवरी को। और लास्ट में इस माह के अंत में आ रही है मौनी अमावस्या, जो कि आएगी 29 जनवरी वर्ष 2025 में। महाकुंभ में शाही स्नान के बारे में जानना चाहते हैं, इस कुंभ के बारे में जानना चाहते हैं जो कि प्रयागराज में होने वाला है। अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वहीं अगर आप ग्रह गोचर की स्थिति और अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मैंने वार्षिक राशिफल अपलोड कर दिए, वहां जाकर अपनी राशि के अनुसार इन राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा ग्रह गोचर की स्थिति पर कि इस बार इस साल के प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में दक्षिणायन होकर बैठे हैं और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में उत्तरायण हो जाएंगे। वहीं आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 4 जनवरी को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं 24 जनवरी को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 21 जनवरी को पश्चिमगामी होते हुए अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं। शनि ग्रह की बात करें तो अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा कन्या राशि वालों के जनवरी माह के मासिक राशिफल पर। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो कि लगभग पूरे माह आपके सुख स्थान में बैठेंगे, आपके लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, यानी लग्न और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। यहां पर बुध की स्थिति बहुत ही शानदार बनने वाली है क्योंकि बुध अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे और लग्नेश और केंद्र में बैठे तो बहुत बढ़िया स्थिति में है। वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आधे माह तक बना रहे हैं। यहाँ ये स्थिति बहुत ही शानदार परिणाम आपको यानी कन्या राशि वालों को देगी। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आपको जॉब के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, परंतु सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। हालांकि जो भी निर्णय लेंगे उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। इस समय आपको ददियाल वालों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा। बॉस आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। अगर कोई बड़ी फाइनेंशियल फंड कंपनी आपकी है, आप उसे चलाते हैं तो इस समय
आप एक अच्छी ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे और आपकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। इस समय आपको अपने पिता का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। इस समय अगर आपका कोई रिजल्ट आना है विद्यार्थी वर्ग का, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। वहीं आपके काम बनते चले जाएंगे, आपकी इंटेलिजेंसी के चर्चे चारों तरफ होंगे। तो ये तो हुए लग्नेश और कर्मेश के परिणाम, जो कि शानदार रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके 9th हाउस पर, यानी धन स्थान और भाग्य स्थान पर। चूंकि आपके धनेश और भाग्येश हैं शुक्र, और शुक्र की पोजीशन की बात करूं तो शुक्र लगभग पूरे माह आपके 6th हाउस में बैठेंगे। यहां पर 28 जनवरी को शुक्र जा रहे हैं आपके 7th हाउस में। परंतु शनि और शुक्र की युति आपके लिए इतनी अच्छी और कल्याणकारी नहीं है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है, और लेडीज को अपने हेल्थ इश्यूज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रोजमर्रा के लाभ में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। पैसे का निवेश करते समय और उपयोग करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपके रुपए फंस सकते हैं। इस समय आपको किसी कंट्रोवर्सी का सामना भी वर्क प्लेस पर करना पड़ सकता है, और आपके हाथ में आई अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से जा सकती है। आलस्य को त्याग दें, कर्म प्रधान बने और अपने कामों को बहुत प्रॉपर्ली और सिस्टमैटिक करें, जो कि इस माह आपके द्वारा थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। वहीं शुक्र चूंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में बैठे हैं, तो यहां पर भाग्य का भी साथ बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। इस समय आपको कोई भी जुआ, सट्टा या गलत आदतों की तरफ आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये आदतें आपको बर्बाद कर सकती है, और इस समय आपकी काबिलियत भी आपको बैक ले जाएगी, क्योंकि काबिलियत होते हुए भी आपकी इन आदतों की वजह से आप पीछे चले जाएंगे। इस समय आपको ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक कार्यों में आप अपना मन लगाएं। आप वैसे इस समय धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। इस समय आपके अंदर एक दया करुणा जरूर लोगों के लिए रहेगी कि आप लोगों की सहायता करें, परंतु आपको वर्क प्लेस पर थोड़ा सा संभल कर जरूर रहना होगा। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 8th हाउस पर। आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहां पर पराक्रमेश की बात करूं तो अपने से नवम जरूर बैठे, परंतु नीच के होकर बैठे हैं। 21 जनवरी को मंगल पश्चिमगामी होकर आपके 10th हाउस में आएंगे। यहां पर मंगल की स्थिति की बात करूं तो पहले नीच के और उसके बाद वक्री। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पूरे माह थोड़ा सा सजग रहना है। छोटे भाई बहनों के ऊपर डोमिनेटिंग ना हो, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कहासुनी हो सकती है। पैतृक व्यवसाय में भी अपनी बातों को अपने साथ के भाई बहनों पर थोपने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर भी आप थोड़े से अकेले पड़ सकते हैं, इसीलिए ईगो की प्रॉब्लम को साइड कर दें और आप सबके साथ मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करें, ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। अगर आप इन विकारों को निकाल देंगे तो आपके लिए ये महीना सफलतादायक रहेगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। इस समय लंबी दूरी की यात्रा को भी आपको नहीं करना है, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है, नीच के हो रखे हैं, बाद में वक्री हो जाएंगे। तो यात्राओं में खून बहने की संभावना हो रखी है, यानी एक्सीडेंट हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है। इसीलिए आपको बहुत संभल कर रहना है। लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके तो इस माह अवॉइड करें। इस माह आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी बचकर रहना होगा, जो कि आपके ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि वो आप कब कौन सी गलती करें और वो लोग आपकी इस गलती का फायदा उठा ले। तो आपको ऐसे अवसर उनको नहीं देने जिससे उनको लाभ हो और आपको नुकसान हो। तो इस मामले में भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा अग्रेशन, गुस्सा और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान दिला सकता है। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि भाग्य स्थान त्रिकोण में बैठे। 4th और 7th हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि केंद्र स्थान है ये दोनों, और यहाँ के स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। 4th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आधे माह तक रहेगा। तो आर्थिक स्थिति उन्नत रहेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, नए घर का सपना पूरा होगा, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा। माँ के साथ संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। मैनेजमेंट के कामों में बड़ी सफलताएं मिलेगी। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाएगी। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा। लव रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो उसका भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को खंडित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वहीं अच्छा दाम्पत्य सुख प्राप्त कर रहे हैं तो छोटी छोटी बात पर मतभेद नहीं होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग न रखें। अगर कोई बात आपको अपने जीवन साथी की गड़बड़ लगती है तो आप उनसे बात क्लियर करें, वो भी प्यार से, तभी आप अपने एक अच्छे और हेल्दी रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये तो हुई गुरु की बात। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर। आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और शनि की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो शनि की पोजीशन बहुत ही अच्छी मैं कह सकती हूं, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठे हैं, मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं। तो पंचम भाव के स्वामी है शनि। न्याय से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, लॉ का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी। अगर करियर में कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके भी अवसर मिलेंगे, पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना सर्जरी के चांसेस बन रहे हैं। गलत मित्रों की संगति से भी आपको थोड़ा सा किनारा कर लेना है। ये हुई बात शनि की। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, परंतु लाभ भाव में नीच के मंगल बैठे हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स को कोई भी डील करते समय बहुत सावधानी रखनी है। इस समय लेवल और सर्कल बनाते समय भी सावधान रहें कि किन मित्रों को अपना करीबी बनाना है और किन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस समय न तो किसी को उधार देना है, न ही किसी से उधार लेना है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लाभ भाव के हिसाब से मिलेंगे, वरना समस्याएं बढ़ जाएगी। तो ये है कन्या राशि वालों का साल के प्रथम माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर, और ये महीना है व्रत और त्योहारों का, तो उपाय भी उस हिसाब से बताऊंगी। मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाएं। कहते हैं इससे चंद्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है और घर में बरकत आती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगाएं। गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा इससे बनी रहती है। घर में श्री यंत्र, अपनी तिजोरी में कपूर के कुछ टुकड़े आपको जरूर रखने चाहिए। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तो ये उपाय आपके इस माह के हिसाब से, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।